क्या फंडामेंटल राइट्स किसने कहा? किसने कहा फंडामेंटल राइट्स? अच्छी बात कही, मैं पूछना चाहता हूं किसने कहा? किसने कहा फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है? अच्छा, किसी ने नहीं कहा यार, मतलब इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात याद रखिए, अच्छा आपके शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट है या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? क्या? दिल। दिल, मस्तिष्क, दिमाग अभी काम करेगा 2-4 साल बाद। अभी दिमाग काम किया होता, सिलेबस अब देख के आते। ये अवस्था में होता है, ये अवस्था में भावना प्रधान जीवन होता है। और याद रखिए, इसलिए किसी पर नियंत्रण करना है तो उसके दिल पर नियंत्रण करिए। तो सवाल यह है कि हमारा संविधान शरीर जैसा है, हमारा संविधान शरीर जैसा, अगर शरीर के हर अंगों का महत्व एक जैसा नहीं है तो संविधान में भी होगा। इसका मतलब संविधान के अनुसार हर अंग का इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं है, पहला। अच्छा, दूसरा, बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है इसमें जिसने बायोलॉजी पढ़ा हो? बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पूरे शरीर का अध्ययन एक साथ कर लेते हैं, एक एक पार्ट का अध्ययन करके फिर जोड़ दिया जाए, पार्ट का अध्ययन करके। तो पहले हम पूरी संविधान की विशेषता देखें या एक एक विशेषता को देख के जोड़ दें? तो पहला, हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होगा, हम पहले ये बात नहीं करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, पहले हम ये बात करेंगे संविधान की एक एक अंग को देखेंगे। अब फिर हमारा वही सवाल आ गया कि आखिर में हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रोफेशनल स्टडी का मतलब क्या है? जैसे आपने जब ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, तो लोकतांत्रिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से बात सही है। और क्यों सही है इसका कारण आपको बता देंगे, लेकिन प्रोफेशनली सही हो सकता है ये बात अपने आप में डाउटफुल है। अब व्यवसायिक रूप में कैसे सही होगा? अच्छा, साफ तौर पे देखिए, बी ए मैनेजर, डोंट बी स्कॉलर। ये स्कॉलर, अब तो इतनी बातें आप जान लेंगे। यू आर सपोज टू बिकम अ गुड मैनेजर। और गुड मैनेजर की अच्छी पहचान क्या होती है? उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसी रिसोर्सेज लिमिटेड को बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करता है। तो भाई हमारे पास आज से गिन लीजिए जो मई प्रीलिम्स तक का एग्ज़ाम है, उस सबके पास एक ही समय है। अब उसको कितना शार्पली वो यूज़ करता है, तो आपको बता दें, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखें तब हम ये समझ पाएंगे कि प्रोफेशनली किस टॉपिक का महत्व सबसे ज़्यादा है। और अब मेंस का पेपर उठा के देखिए तो फंडामेंटल राइट मेंस के टॉपिक में लिखा ही नहीं गया है। अब इसी ही सिलेबस की बात आती है। प्रीलिम्स के सिलेबस में आप जाइए, प्रीलिम्स के सिलेबस में एक ही बात संविधान की स्पष्ट तौर पे लिखी गई है जिसका नाम है पंचायती राज। प्रीलिम्स के सिलेबस की लैंग्वेज ऐसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निश्चित तौर पर भारतीय संविधान में सब कुछ किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन गवर्नेंस, पंचायती राज एंड राइट रिलेटेड इशूज, ऐसे 5 टॉपिक को प्रीलिम्स में पार्ट कर रखा गया है। मेंस के टॉपिक पर आइए, मेंस का टॉपिक शुरू होता है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषता। जो बात ध्यान में रखने की है, फंडामेंटल राइट का चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं गया है। अब क्वेश्चन पेपर पर आइए, इसलिए आप याद रखिए, हम एक एक टॉपिक को देखें कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहला, उससे ये पता चले किस पे कितना दम लगाना है, किसको बार बार रिपीट करना है, किसको छोड़ देने से काम चल जाएगा, किसको एक नज़र। कई लोगों को आप बार बार देखते हैं, लोगों का मतलब है चैप्टर्स को, और क्या किसको देखते हैं, और कुछ को एक ही बार। अब सवाल है कि प्राथमिकता ही नहीं है, मार्केट में गए हैं, प्राथमिकता ने हमें, कई लोग देखते हैं जीवन बड़े कंफ्यूज होते हैं, कुछ कहते क्या करें यार, मतलब प्रायोरिटी नहीं है। ये जीवन में हर जगह सिद्धांत लागू होता है, यकीन मानिए आप सब लोग हनुमान जी हैं, ये दुर्गा देवियाँ बैठी हैं, आप में अनंत क्षमताएं हैं, अब जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते सही तरीके से पढ़ना पड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, ये बात हमें बार बार रोज़ रोज़ हमें देखना पड़ेगा। और आप याद रखिए, अगर ये चीज़ एग्जैक्टली आप करिए, आप में से कोई प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में रुक जाए तो मुझे एक बार आके बता दिए सर आपने ऐसा कहा था, नहीं हुआ, फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब कितने आप देखेंगे, आप 5-6 महीने से तो आप इस दृष्टि में ही हैं, और 5-6 महीने से आपको ये नहीं पता पॉलिटी का सिलेबस क्या है,
कहीं ना कहीं गलती है कि नहीं है? गलती है। लेकिन गलती है तो गलती करना तो हमारा काम है, से बहुत गंभीर थोड़ी सही से कोई गलती हमने थोड़ी कर दी है। आज गलती की कल रिवाइज कर लेंगे, उसे बहुत गंभीर नहीं बनाना है। लेकिन अब देखेंगे तो पहले देखेंगे, अब सवाल क्वेश्चन पेपर पर आइए। अब मैं पिछले 3 साल के फंडामेंटल राइट्स के पेपर में आपको याद दिला रहा हूँ, मेंस के। प्रीलिम्स की बात हम बाद में करेंगे। हम क्यों कहते हैं, अब मेंस हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्पेशली आपको प्रीलिम्स के टेक्निक बता देंगे, कैसे कैसे प्रीलिम्स के लिए उसी टॉपिक को आप कैसे देखेंगे। हाँ, अप्रोच अलग होता है। मेंस और प्रीलिम्स के विषय वस्तु एक है, पढ़ने का तरीका एकदम अलग हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों की राइटिंग, लिखने कई लोगों को कमाल की क्षमता होती है, कुछ भी आप दिए लिख लेंगे, इसका मतलब मेंस में उन्हें दिक्कत बहुत कम आएगी। कुछ लोगों को बहुत शार्प क्षमता होती है कि 4 ऑप्शन दिया जाए ढूंढने में, वो केबीसी में कमाल के मास्टर हैं, 4 में 1 पकड़ लेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स का मतलब है क्या है, मेंस का मतलब क्यों है, कैसे है। अप्रोच, पढ़ने का तरीका। प्रीलिम्स की स्टडी कैसे होती है, 4 में 1 बताना है। मेंस में क्या है, क्यों आपने स्वीकार किया, तर्क दीजिए आप। प्रीलिम्स में होता है 4 में 1 बता दिया, कारण आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर कारण नहीं पूछता। मेंस में हर जगह व्हाई, गिव योर आर्गुमेंट। तो ये चीज़ पढ़ने का बड़ा फर्क पड़ जाता है। दूसरी बात, अब सवाल है कि पिछले 3 साल के फंडामेंटल राइट्स के मेंस में आए गए सवाल देखा जाए, जितनी बार भी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से मेंस में सवाल आया है, पिछली बार जीवन का अधिकार का सवाल पूछा गया, इसलिए इस बार कोई सवाल नहीं है फंडामेंटल राइट्स से। इस बार का पेपर आपने देखा, इस बार कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से नहीं है। पिछले 2 साल क्वेश्चन आप देखिए, पिछले 2 साल क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स से क्या पूछा गया है, प्रीवियस की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने पुट्टा साम्यवाद में जीवन के अधिकार का विस्तारित अर्थ कैसे परिभाषित किया, स्पष्ट करिए। इसका मतलब है ये बात क्यों पूछी गई, क्योंकि पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार की बात, राइट टू प्राइवेसी की बात डिबेट में खूब थी, और एग्जामिनर ने वही सवाल पूछा, नंबर 1 सवाल पहला। दूसरा, उसके पीछे फिर जाइए, फंडामेंटल राइट से अगला सवाल पूछा गया है, क्या फिल्मों पर सेंसर करने में, क्या फिल्में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तनिक और अलग रूप है, और उन्हें सेंसर करने में किस तरीके से अलग मानदंडों का प्रयोग होना चाहिए। वो एग्जामिनर ने पूछा कि फिल्म सेंसर का मुद्दा बार बार आता रहता है। तीसरा मुद्दा आप जाइए, उसके और पीछे जाइए, तो फिर लिखा गया है कि दीपावली में पटाखे जलाने का अधिकार क्या जीवन के अधिकार का भाग है, और हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आप अपना तर्क दीजिए। फंडामेंटल राइट्स के 4 सवाल में लगातार बताऊं, चारों घटनाक्रम के आधार पे हैं। और चूंकि इस बार फंडामेंटल राइट्स के सवाल से बहुत बड़ा डिबेट नहीं था, और निर्णय जो आप आए वो सितंबर के बाद आए, तो तब तक पेपर सेट हो जाता है। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। अब आप देखें, जबकि हमारा पूरा बल कहाँ होता है, आर्टिकल 14, 15 का 3, 4 क्या करके पढ़ेंगे, 4, 5 बेकार की बात करते हैं। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है उन्हें मैं पढ़ाना मुश्किल होता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो आसान है। क्यों, आप दिमाग बना के पेपर देखते नहीं यार, फिर बाद में कहेंगे रिजल्ट ऐसा कम आता है। इंग्लिश कभी किसी IITN को देखिए, इंजीनियर को देखिए, बड़ा शार्प होता है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज ये डे 1 से काम करना शुरू करिए। इसलिए अब आप दोबारा कहेंगे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो उत्तर है नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स पे कितना जोर लगाइए, थोड़ा। तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब है ये सिलेबस शॉर्टकट कराने का प्लान है, ये नहीं। हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसका परोक्ष प्रयोग ज़्यादा है, वो निश्चित तौर पर संविधान के दर्शन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आपको फिर याद दिला दें, जिस तरीके से हम आर्ट क्लॉज, सब क्लॉज, आर्टिकल पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाता पहला। तो पॉलिटी पढ़ने का पहला मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए कि आर्टिकल आपको रटना है, नॉट एट ऑल। आर्टिकल से तो मतलब ही नहीं हमारा यार। अच्छा, अभी मेंस के सवाल आप देख लीजिए, पेपर देखा आपने, पेपर ही नहीं देख रहे, मैं कैसे एग्जाम्पल आपको बताऊँ। कल से पूरा पेपर बंडल बना के आइए, जो काम मैंने कहा उसको कर घर पे यार रात में बैठ के ही काम करिए। किस टॉपिक से कितना सवाल, किस टॉपिक से कितना सवाल, किस टॉपिक की लैंग्वेज क्या है, फिर क्वेश्चन पेपर आप देखिए। अब दूसरी बात करें, नागरिकता कभी पढ़ा? संविधान का अध्याय शुरू कहाँ से होता है, नागरिकता से। आपके सिलेबस में नागरिकता लिखी गई है? नहीं लिखी गई है।
नागरिकता से आज तक कोई सवाल नहीं आया है, आज तक पढ़ाया जाए कि न पढ़ाया जाए? नहीं पढ़ेंगे। एक नज़र, बस एक नज़र, कि मान लीजिए एनआरसी का डिबेट है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक नज़र हमारे ऊपर होनी चाहिए। व्यवहारिक बात है कि नागरिकता के संबंध में बेसिक प्रावधान क्या है, तो उस पर थोड़ा समय शॉर्ट करेंगे। दूसरा, तीसरे टॉपिक पर आ जाइए, राज्य के, अच्छा प्रस्तावना लिखा गया है कभी? प्रस्तावना लिखा गया है, सिलेबस में है या नहीं? प्रस्तावना शब्द का प्रयोग पाठ्यक्रम में है या नहीं? मेंस के सिलेबस में है या नहीं? कौन कर रहा नहीं है? कौन कर रहा है? किसने कहा है? आप याद रखिए, हमने फिर कहा फंडामेंटल राइट शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रस्तावना का प्रयोग नहीं है, निदेशक तत्व का उल्लेख नहीं है, केवल ये लिखा गया है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। प्रस्ताव, आपका सिलेबस शुरू होता है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा और संविधान संशोधन, ऐसे अलग अलग नहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया आधारभूत ढांचा एवं संविधान संशोधन। जो संविधान का 18वां भाग है उसको पहले लिख रहा है एग्जामिनर। अब प्रस्तावना पढ़ा जाए, ये प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जब से सिलेबस बदला है, प्रस्तावना से एक बार सवाल पूछा गया है, सिलेबस में है नहीं। आप कहेंगे यार ये कैसी बात है, सिलेबस में है नहीं फिर भी पूछ रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता लिख दिया है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में प्रस्तावना की बात आएगी। अब प्रस्तावना के एक बार सवाल पूछा गया है, इसका मतलब प्रस्तावना भी एग्जाम के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। लेकिन अब प्रस्तावना से जो पूछा गया सवाल आप देखिए, हम क्या पढ़ते हैं प्रस्तावना में? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? नहीं पूछा जाएगा ना। अच्छा बताइए, आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी को रोज रोज नई समस्या आएगी। आपके पास जीवन कोई रेडीमेड फार्मूला होता नहीं।